हेलो। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। इसके पहले हमने लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड करते ये देखा। अब हम लॉग और एंटी लॉग का यूज करके थोड़े कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम लेंगे। ओके, फिर उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ओके, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद फिर डिवीजन वाले लेंगे। फिर डिवीजन में थोड़े से प्रॉब्लम जो मतलब है, थोड़े हार्ड है, वो लेंगे। हार्ड भी नहीं बोल सकते एक्चुअली उसको। उसके बाद फिर अब हम मिक्स लेंगे प्रॉब्लम, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों होगा। ओके, तो शुरू करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम से। तो पहले जो प्रॉब्लम लेंगे वो लेंगे हम मल्टीप्लिकेशन वाला। ओके, तो हमारा पहला एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल f इज इक्वल्स टू 1.235 मल्टीप्लाइड बाय 2.367। हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, हमें ये मल्टीप्लिकेशन लॉग और एंटी लॉग के थ्रू कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? ओके, अब यहाँ पे f जो है, इसका मतलब क्या हुआ? f मतलब कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन में आपको पता है, जो भी हम कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है। तो सेम यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम कुछ नंबर्स लेंगे जिनका हम कैलकुलेशन करेंगे, और जिसका मल्टीप्लिकेशन इस ये जो इस तरफ जो भी सिंबल लिखा है, समझ लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि फोर्स हो गया, तो उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसे हम समझेंगे। तो ये इस तरीके से इनका कैलकुलेशन किया तो हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी। तो ये बस ये जो सिंबल यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एफ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी डी जो भी है, ये सारे हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? ये बस आपकी लेफ्ट हैंड साइड को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, इनका मल्टीप्लीकेशन किया तो इसके बराबर आएगा। ओके, अब शुरू करते हैं। तो देखिए, लॉग और एंटी लॉग को कैसे, लॉग एंटी लॉग यहाँ पे किस तरीके से यूज करना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना कि टेक लॉग ऑन बोथ साइड और टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, आपको दोनों भी एक साथ ही यूज करने हैं। अब आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, कि आपका लॉग, ओके, और एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग, ये एंटी फंक्शन है। एंटी फंक्शन इन द सेंस, अगर किसी नंबर का मैंने लॉग लिया, ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है मेरे पास, समझ लीजिए m, अगर अगर मैंने इसका लॉग लिया तो ये हो गया लॉग ऑफ m। लेकिन अगर मैं लॉग ऑफ m का एंटी लॉग लूं, तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। ओके, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहां पे मिलेगा m। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के क्या है? लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के क्या है? एंटी फंक्शंस। ओके, इनको क्या बोलेंगे? एंटी फंक्शन। अब एंटी फंक्शन क्या होते हैं ये आपको मैथ्स में पता चलेगा। ओके, तो फिलहाल तो मैं उन्हें यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, मेरे पास है एग्जांपल, पर फिलहाल इसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो लॉग एक तरीके से, फॉर एग्जांपल फंक्शन और एंटी फंक्शन का, एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि फंक्शन और एंटी फंक्शन कैसे होते हैं। तो समझ लीजिए हमारे पास एक एक फ्लोर मिल है। फ्लोर मिल है मीन्स एक आटा चक्की। इसमें हमने क्या डाला? इसमें हमने डाला गेहूं। ओके, इसमें हमने वीट डाला। ओके, वीट डालने के बाद हमको यहां से क्या मिलेगा? इस लॉग नाम की आटा चक्की से हमको क्या मिलेगा? इस आटा चक्की को नाम में समझिए लॉग दे देता हूं। ओके, तो इस लॉग नाम की आटा चक्की में मैंने अगर वीट डाला तो मुझे मिलेगा पाउडर, जो भी है उसको आटा या जो भी पाउडर बोलेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद समझ लीजिए मेरे पास दूसरी एक चक्की है, जिसे हम कहते हैं एंटी लॉग, जिसे हम कहते हैं एंटी लॉग। तो इस चक्की में अगर समझ लीजिए मैंने पाउडर डाला, तो मुझे मिलेगा
वीट मुझे वापस मिलेगा। तो इस तरीके से एंटी फंक्शंस काम करते हैं, एकदम अपोजिट। जैसे कि लॉग में मैंने कोई नंबर डाला तो मुझे कोई तो भी पर्टिकुलर एक नंबर मिलेगा, ओके, जो नंबर इस नंबर से अलग होगा, और उस नंबर को मैं वापस एंटी लॉग में डालूं तो मुझे वही नंबर वापस मिलेगा जो पहले मेरे पास था। तो इट इज द रोल ऑफ एंटी फंक्शन। एंटी फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करते हैं, अपोजिट एक दूसरे के, और दोनों को अगर एक वक्त पे किसी नंबर के ऊपर अप्लाई किया जाए तो दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं, या दोनों भी एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, और हमको वही नंबर वापस मिलता है जो जिसके ऊपर हमने एंटी फंक्शन क्या किए, यूज किए। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखती है कि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के एंटी फंक्शन है, दोनों भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ओके, तो ये हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग कैसे ले रहे हैं ये आपको देखना है। ओके, हम ऐसे नहीं करेंगे कि अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, लॉग और एंटी लॉग दोनों एक साथ लेंगे। तो सबसे ए इंडिकेट कर रहा है एंटी लॉग को, ओके, और एल इंडिकेट कर रहा है लॉग को। ए इंडिकेट कर रहा है एंटी लॉग को, और एल इंडिकेट कर रहा है लॉग को, और इसके अंदर आएगा हमारा 1.235 मल्टीप्लाइड बाय 2.367। ओके, दोनों ब्रैकेट कंप्लीट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि m कोई नंबर है, या m इंटू एन भी ले लीजिए आप, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करके कोई ना कोई नंबर तो मिलेगा ही हमें। ओके, और इसका लॉग लिया मैंने और इसका एंटी लॉग लिया तो मुझे फिर से वही मिलना है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। लॉग और एंटी लॉग एंटी फंक्शन है, दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल जैसे m है, तो m को मैंने मल्टीप्लिकेशन में जैसे किया 2, और उसी को मल्टीप्लिकेशन में लिया मैंने 1/2, तो आंसर मुझे m मिलना है। ओके, तो इसी तरीके से एंटी फंक्शन के साथ दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मुझे आंसर मिलेगा m। तो एक ही साइड हमें लॉग और एंटी लॉग साइमल्टेनियसली अप्लाई करना है। ओके, अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है। कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ m इंटू एन में प्रॉपर्टीज बड़ी काम में आने वाली है यहाँ पर। तो लॉग ऑफ m इंटू एन का क्या फॉर्मूला था, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो यूज कीजिए इसे। तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, a, यहाँ पे m के जगह है आपका 1.235 और n के जगह है 2.367। ओके, अब अप्लाई कीजिए यहां पर, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ 1.235 प्लस लॉग ऑफ 2.367, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब हमें इस नंबर का लॉग निकालना है और इस नंबर का लॉग निकालना है, दोनों को ऐड करना है और उनका एंटी लॉग लेना है। ओके, तो करते हैं हम। सबसे पहले हम लॉग निकालेंगे किसका, हमारे 1.235 का। तो यहाँ पे हमको फटाफट कैलकुलेशन करना है। ओके, तो लॉग कैसे निकालते थे हम सबसे पहले क्या फाइंड करते थे, कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 1 और -1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर के लिए हो गया 0, प्लस अब हमें फाइंड करना है मेंटिसा। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, हम इमेजिन करते थे कि हमारे नंबर से डेसिमल पॉइंट हट गया, और पहले दो का हम तीसरे में और चौथे का मीन डिफरेंस, पहले दो डिजिट का हम तीसरे में देखते थे, जो भी नंबर मिले उसमें हम चौथे डिजिट का मीन डिफरेंस ऐड करते थे। ओके, तो बस देखिए यहाँ पर क्या है, लॉग टेबल में हमको देखना है। तो लॉग टेबल में हम क्या करेंगे, 12 का ढूंढेंगे 3 में और 5 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, तो ये हो गया 12। ओके, 12 का ढूंढना है हमें किसमें, 3 में। 12 का 3 में ढूंढने पर कितना मिला हमें, 0899, और मीन डिफरेंस कितने का ऐड करना है हमें मीन डिफरेंस ऐड करना है 5 का, जो है
17, तो कितना हुआ वो? इट इज कितना आया? 0. ओके, कितना आया? 0. ओके, जीरो यहाँ आया 0.899 और उसमें हमने ऐड किया कितना? 5 का मीन डिफरेंस जो कि है 17, तो कितना आया वो? 0.9 हाउ मच? आप अपने चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपने आंसर। 0916 तो ये हो गया हमारा मेंटिसा। मेंटिसा कैसे लिखते हैं हम? 0 पॉइंट में। तो यहाँ पे था 0 हमारा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा आया 0.0916 और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0.0916। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.0916। ओके, प्लस अब इसका लॉग लेना है हमको। ओके, अब इसका लॉग कैसे लेंगे? सेम मेथड, पहले फाइंड करो कैरेक्टरिस्टिक, फिर मेंटिसा, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 0। ओके, प्लस क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है। ओके, देखिए एंटी लॉग के साथ कंपेयर कंफ्यूज मत हुए, हम लॉग फाइंड कर रहे हैं। जब भी हम लॉग फाइंड करते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट के आगे के डिजिट देखते हैं। ओके, और जब भी एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के आगे का नंबर देखते हैं। तो अभी हम लॉग फाइंड कर रहे हैं, तो कितना होगा वो? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0, डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? 1, 1 माइनस 1 0। अब हमें डेसिमल पॉइंट को समझ लीजिए हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो हमें क्या करना है? 23 का 6 में देखना है और उसमें जो भी नंबर मिलेगा उसमें 7 का मीन डिफरेंस हमको ऐड करना है। तो वो कितना आएगा? कितना आएगा वो? तो 20 हमें 23 का 6 में देखना है, तो 23 का देखेंगे हम 6 में, तो हमें यहाँ पे नंबर मिल रहा है 3729। 37 हमें यहाँ पे नंबर मिला है 3729 और उसमें हम ऐड करेंगे कितने का मीन डिफरेंस? 7 का मीन डिफरेंस। तो सॉरी 23 आप भी साथ में कैलकुलेट करो। 3729 और उसमें मीन डिफरेंस ऐड करना है हमको 7 का, जो कि है। ओके, अब इनको ऐड करो, कितना आएगा? इट इज यस 4 एंड 3 7। तो यहाँ पे हमारा मेंटिसा हुआ 0.3742। 0 में अगर ऐड किया तो ये आएगा, इस नंबर का लॉग आएगा 0.3742। तो इस तरीके से हमने दोनों नंबर का लॉग फाइंड कर लिया। देखिए शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाद में जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, तो बस इन इन दोनों को हमको ऐड, इनका एडिशन कितना आएगा वो पहले देखो। तो एडिशन कितना आएगा? 0.3742 प्लस 0.0916, ये आएगा 8 5, यहाँ पे कितना? 6, यहाँ पे 4, तो 0.4658। ओके, तो ये आया f इज इक्वल्स टू, एंटी लॉग ही बचा है, लॉग निकाल लिया हमने 0.4658। अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है एंटी लॉग। लॉग निकाल लिया हमने, अब हमको फाइंड करना है क्या? एंटी लॉग। तो एंटी लॉग कैसे निकालेंगे हम? एंटी लॉग टेबल का यूज करके। ओके, तो हमको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट के आगे जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल पॉइंट के पीछे के जो भी डिजिट्स है 0.4658, ये हो गया यहाँ पे मेंटिसा। तो मेंटिसा की मदद से हमको क्या फाइंड करना है? नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमारा एंटीलॉग टेबल। तो एंटीलॉग टेबल में देखो
कितना है वहां पे आंसर, नंबर क्या मिल रहा है हमें, क्या देखना है, 0.46 का ढूंढना है हमें 5 में, जो भी नंबर मिलेगा उसमें ऐड करेंगे 8 का मीन डिफरेंस। तो हम जाएंगे 46 में, 46 का 5 में, ओके होप यू कैन सी, 46 का 5 में आएगा 2917, 2917, और उसमें हमको ऐड करना है 8 का मीन डिफरेंस। 46 का 5 में 29, और इसमें हमको ऐड करना है 8 डिफरेंस, जो कि है यहाँ पर 5, जो कि है यहाँ पर 5, तो इसमें हम ऐड करेंगे 5, तो कितना आएगा ये आएगा आपका 2 2 2 9। ओके, तो ये आएगा आपका आंसर 2922। इसका एंटीलॉग आएगा आपका 2922। ओके, अब हमको इसमें रखना है डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट कैसे रखेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0। ओके, 0 प्लस 1 दैट इज 1। ओके, और इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट रखेंगे, तो हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर आया इस कैलकुलेशन का लॉग की मदद से, वो आया 2.922। तो ये हो गया आंसर, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं हर वक्त लॉग अपन खुद से फाइंड करूं, ओके, तो मुझे इसमें टाइम लगेगा। अब ये जो लॉग और एंटी लॉग के जो भी कैलकुलेशन है, ओके, ये हमारे लिए एक तरीके का ग्रुप वर्क है। ओके, तो अगर आपके पास लॉग टेबल होंगे, हेलो स्टूडेंट्स, हाँ, तो आप क्या करो, जब भी मैं बोलता हूं कि इस नंबर का लॉग निकालना है, तो आप फट से लॉग निकाल के ग्रुप में अपने चैट बॉक्स में अपना जो भी आंसर है वो लिख देना, ठीक है। तो फिर अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको अपन वहां पे लिख लेंगे। ओके, मैं भी इधर फाइंड करूंगा, और फिर हम अपने कैलकुलेशन को मतलब जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ले सकेंगे एक दिन में। नहीं तो क्या होगा, हम लॉग एंटी लॉग ही देखते रहेंगे, क्योंकि लॉग एंटी लॉग हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमें आगे की थ्योरी भी तो पढ़नी है, तो उसके लिए भी हमें टाइम मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए हमको इस चीज को 2 दिन में निपटाना है। ओके, 2 लेक्चर में, आज का और उसके उसके बाद का नेक्स्ट वाला लेक्चर। ओके, तो इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करना है मल्टीप्लीकेशन। हाँ, बोलो, कौन सा पॉइंट वाला, ये ओके, तो जब भी हम एंटीलॉग फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नंबर है यहाँ पर। ओके, तो इस नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद के हिस्से को हम मेंटीसा कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मेंटीसा हुआ आपका 0.0 ओके 4658, और इस मेंटीसा की मदद से हम एंटीलॉग के टेबल से एक नंबर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर फाइंड किया वो था 2922। ओके, मैंने 0.46 का 5 में देखा, और जो भी नंबर मिला उसमें 8 का मीन डिफरेंस ऐड किया। अब डेसिमल पॉइंट के आगे का जो हिस्सा है, मतलब डेसिमल पॉइंट के पहले का जो हिस्सा है, उस नंबर को, मैं डिजिट नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर, उस नंबर को हम कंसीडर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कि ये जो 0 है यहां पर, ये है कैरेक्टरिस्टिक। और ये कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हमें जो भी नंबर मिला मेंटीसा की मदद से, उसमें हम डेसिमल पॉइंट रखते हैं। तो कैसे रखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड साइड से, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड साइड से हम डेसिमल पॉइंट रखते हैं। ओके, तो यहां पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0। डेसिमल पॉइंट के आगे का नंबर कौन सा है, 0, तो यहां पे 0 हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक, और 0 प्लस 1 हो गया 1। तो हम अब 1 डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड साइड से क्या रखेंगे, डेसिमल पॉइंट रखेंगे। तो यहां से गिनेंगे हम
ये हो गया 1 डिजिट, इसके बाद हम रखेंगे डेसिमल पॉइंट। अगर समझ लीजिए यहाँ पे 0 के जगह 1 होता तो हम कैरेक्टरिस्टिक आता 1, ओके, और 1 प्लस 1 होता 2, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 1, ये 2 और 9 ये 2 डिजिट को छोड़ के हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रखते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल है, जो भी मैंने डिजिट और नंबर की कंसेप्ट आपको बताई थी वही आपको अच्छे से ध्यान में रखना है यहाँ पर, ओके, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, हाँ, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब लेंगे हम थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हम पावर एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 2। ये है हमारा यहाँ पे हम लेते हैं, समझ लीजिए b इज इक्वल्स टू 0.235, b इज इक्वल्स टू 0.235 इंटू 0.367, 0.367। अब हमें इनका मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है लॉग और एंटी लॉग की मदद से। सबसे पहली बात, जब हमने लॉग एंटी लॉग पढ़ा तो लॉग जब हमने पढ़ा तो हमने ऐसे नंबर के लिए लॉग निकाला जो नंबर 1 से बड़ा था। ये दोनों नंबर 1 से छोटे हैं, ये दोनों नंबर क्या है, 1 से छोटे हैं। तो अब क्या करें हम, अब हमें इन दोनों नंबर को 1 से बड़ा बनाना है। तो कैसे बड़ा बनाएंगे, हमको यहां पे करना पड़ेगा पावर एडजस्टमेंट। तो पावर एडजस्टमेंट कैसे होता है, ओके, वो देखिए। अब ये नंबर है 0.235, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इस नंबर को 1 से बड़ा बनाना है तो मुझे डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, एक डिजिट राइट की तरफ। और सेम यहां पे भी इस नंबर को अगर मुझे बड़ा बनाना है तो मुझे डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये नंबर क्या आएगा, अगर मैंने डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट किया तो क्या आएगा, यहां पर यहां पे आएगा 2.35, 2.35। अगर आपको पावर एडजस्टमेंट याद होगा तो आपको पता होगा कि मैंने वहां पे फिर 10 का जो पावर था उसको फिर मैंने 1 से क्या किया, बड़ा किया, और हम राइट साइड की तरफ गए, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा था। ओके, तो देखिए मैंने अपने आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है पावर एडजस्टमेंट या डिजिट या जो भी कंसेप्ट है या लॉग एंटी लॉग में, तो मैं अपने जो पुराने जो लेक्चर हुए उनको मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला है, तो वो लिंक मैं आपके ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, कोई भी डाउट हो तो वहां से देख लो। ओके, अब सिंपल पावर एडजस्टमेंट यूज किया मैंने इस नंबर को 1 से बड़ा बनाने में। तो कैसे कैसे किया मैंने, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया मैंने एक डिजिट राइट की तरफ। तो अगर मैंने डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट किया एक डिजिट तो मेरा नंबर आएगा 2.35, और जो 10 है, ओके, कोई भी नंबर रहे, समझ लीजिए ए है तो इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में 1 भी लिख सकता हूं। ए जो है इसको मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लीकेशन में 1, और 1 के जगह मैं लिख सकता हूं 10 रेज़ टू पावर 0। ओके, तो ये जो 10 रेज़ टू पावर 0 है इसका पावर मैं चेंज कर रहा हूं, तो यहां पे आएगा 10 रेज़ टू पावर -1। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट यहां पे देखिए, अब यहां पे भी इसको हमें 1 से बड़ा बनाना है तो क्या आएगा, यहां पर एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट किया तो 3.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 यहां पे भी आएगा, इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 यहां पे भी आएगा, क्योंकि मैंने डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट कहा राइट की तरफ शिफ्ट किया, तो 10 का जो पावर है वो चेंज होगा, माइनस उसका पावर आएगा -1। ओके, तो हो गए हमारे दोनों नंबर 1 से बड़े हो गए, लेकिन ये 10 रेज़ टू पावर -1, 10 रेज़ टू पावर -1 को हमें बाहर निकालना है। तो कैसे बाहर निकालेंगे, देखिए यहां पे आएगा हमारा 2.35 इंटू 3.67। ओके, इसका हमें लेना है लॉग। ओके, और लॉग लेने के बाद हम लेंगे एंटी लॉग। ठीक है, इसका हमें लेना है लॉग, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का लॉग लेना है हमें, और उसका लेना है हमें एंटी लॉग। अब 10 रेज़ टू पावर -1, 10 रेज़ टू पावर जो भी बचे हैं -1, इनको लिखेंगे हम बाहर, ब्रैकेट के बाहर। बोलो,
पॉइंट, इसके पहले वाले क्या, मल्टीप्लीकेशन। ओके, उस मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर थे हमारे वो 1 से बड़े थे। देखना, हमारा पहला नंबर था 1.235 और दूसरा नंबर था 2.367, दोनों नंबर 1 से बड़े हैं। हाँ, तो हम जो मेथड पढ़े थे लॉग निकालने की, वो मेथड थी उस नंबर के लिए अप्लीकेबल जो कि 1 से बड़े हैं। लेकिन ये नंबर है 0 पॉइंट में, तो ये नंबर हो गए 1 से छोटे, तो हमारी जो मेथड पे लागू नहीं पड़ेगी। ओके, अगर हमको उस मेथड को यहाँ पे यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो हमें इन नंबर को 1 से बड़ा बताना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए हमने क्या किया, पावर एडजस्टमेंट। तो पावर एडजस्टमेंट करके आप अपने जो भी नंबर्स हैं जिनका आप लॉग और एंटी लॉग ले रहे हो, उनको आप 1 से बड़ा बना सकते हो। ओके, तो बस मैंने वही किया यहाँ पावर एडजस्टमेंट करके। मुझे बस इन दोनों का कैलकुलेशन चाहिए। ओके, इन दोनों का कैलकुलेशन चाहिए, तो इसलिए मैंने 10 से इनका पावर इनको क्या किया, 1 से बड़ा बनाया। 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 को मैंने, देखिए ब्रैकेट के बाहर लिखा है मैंने उसको, जिसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर लिखा। अब ये जो कैलकुलेशन है ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, और ये जो और माइनस 1, 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 है, ये यहीं पे रहेगा उसी के जैसा। तो देखिए अब क्या होगा। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। आपको पता है 10 रेज़ टू पावर m इंटू 10 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू होता है 10 रेज़ टू पावर m। ये है लॉ ऑफ इंडाइसेस, सिंपल, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम। तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस माइनस 1। ओके, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, 10 रेज़ और माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। ओके, तो इस 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 को मिला के हम वहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। ठीक है, तो बस वही करना है हमको। तो यहाँ पे आएगा हमारा एंटी लॉग ऑफ, अब इसको यहाँ पे हम लॉग ऑफ एम इंटू एन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो बस हम वही लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 2.35, ओके, प्लस लॉग ऑफ 3.67। तो लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनके जगह 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले निकालना है हमें लॉग ऑफ 2.35। ओके, लॉग ऑफ 2.35, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0 क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है। अब 23 का 5 में देखना है हमें। अब 23 का अगर 5 में देखें हम, तो हमारा जो लॉग आता है वो आता है 3711 शायद, 3711। तो बस 0.3711 को 0 में अगर ऐड किया हमने, तो यहाँ पे आएगा 3711, 0.3711। ओके, तो आप अभी अभी कैसे, जब आप अभी आप ऐसे साइड में कैलकुलेशन अगर नहीं करना चाहते, तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप डेसिमल पॉइंट के आगे कैरेक्टरिस्टिक लिख देना। कैरेक्टरिस्टिक आया 0 0, और जो भी आपका मेंटिस आया उसको पीछे में लिख देना। ओके, तो ये हो गया इसका लॉग। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी है 0, देखो डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ एक डिजिट है, तो 1 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 0। अब हमको मेंटिसा फाइंड करना है, तो पॉइंट को ऐसा समझिए कि पॉइंट नहीं है। तो 36 का 7 में अगर हम देखें, तो वो आएगा 5 6 यस 4 7, वेरी गुड, 5 6 4 7 और इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। अब हमको करनी है इन दोनों की एडिशन। तो इनकी एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, इसकी एडिशन अगर हमने की तो 0.5647 और 0.3711, तो ये 8, ये 5, ये कितना हो गया 13। ओके, और 1, और ये यहाँ पे कितना आएगा हमारा 9, तो 0.9 यस 9358। ओके, तो ये आया एंटी लॉग ऑफ 0.9358। ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, उसको जैसे पूछ की जैसे चिपका रहेगा उसको। ओके, तो बस अब इस नंबर का हमको लेना है एंटी लॉग। अब लॉग टेबल पलटाओ, एंटी लॉग की तरफ जाओ, और अब याद रखो, ध्यान में रखो एंटी लॉग फाइंड करने वाले रूल।
डेसिमल पॉइंट के पहले का नंबर कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल पॉइंट के बाद का जो भी नंबर बचा है वो हो गया हमारा मेंटिसा। तो मेंटिसा की मदद से हम फाइंड करेंगे क्या, एक नंबर। तो क्या करेंगे हम 0.93 का 5 में देखेंगे और 8 का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे एंटीलॉग टेबल में। तो कितना आता है वहां पे, शायद नंबर आएगा आपका 8626। ओके, ट्राई करो, करके देखो। क्या करना है आपको, 0.9 का 5 में देखना है और 8 करना है। तो कितना आता है 8626। ओके, अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना है, कैरेक्टरिस्टिक है 0, कैरेक्टरिस्टिक है हमारा 0। ओके, तो अब हमें डेसिमल पॉइंट रखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड साइड से डेसिमल पॉइंट रखेंगे। तो 0 प्लस 1 हो गया 1 और लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के, ये हो गया हमारा पहला डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक डिजिट छोड़ के तो डेसिमल पॉइंट आएगा यहां पर, इंटू 10⁻⁻2 ऐसे ही लगा रहेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि लॉग के कैलकुलेशन से ये जो लॉग एंटी लॉग की मदद से हमने ये जो कैलकुलेशन था, जिसको करने में शायद हमको ज्यादा टाइम लगता, ओके, उसको हमने इजीली कर लिया। देखिए पूरा प्रैक्टिस पर निर्भर है, आप जो मैन्युअली कैलकुलेशन करते हो उसकी आपको प्रैक्टिस है, इसीलिए आप उसको फटाफट कर लेते हैं। लेकिन आप अगर आप लॉग एंटी लॉग की मदद से लॉग एंटी लॉग की प्रैक्टिस करोगे, तो ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये सारे कैलकुलेशन आपके साइड में एक साइड में ऐसी लाइन फाड़ के जो रफ कैलकुलेशन होते हैं उसमें आ जाएंगे। ओके, फिर आप फट से क्या करोगे, इस नंबर का एंटी लॉग निकालोगे, फिर इसका इसका लॉग निकालोगे, इसका लॉग निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, एंटी लॉग के टेबल से एंटी लॉग फाइंड करोगे, सीधे आंसर लिख दोगे। तो इस तरीके से ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड एग्जांपल। ओके, अब हम लेंगे और एक एग्जांपल मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, अगर आपको इसको इसको ध्यान में रखना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, लिखते मत बैठो, आप बस लॉग एंटी लॉग का कैलकुलेशन करो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जमे तक। तो अब देखेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3, तो थर्ड प्रॉब्लम में हम लेंगे, जैसे हम यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं, देखिए मैं मेरे पास जो सॉल्व प्रॉब्लम है उनको ले रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे लॉग एंटी लॉग फाइंड करने में टाइम ना लगे। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 12.36, एक नंबर है 1 से बड़ा और दूसरा नंबर ले रहा हूं मैं 0.0056। अब मुझे 12.36 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से 0.0056 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पहला जो नंबर है वो 1 से बड़ा है, लेकिन दूसरा वाला 1 से छोटा है, तो इसको 1 से बड़ा बनाना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे, 12.36 को वैसे ही रखेंगे हम और यहां पे करेंगे हम पावर एडजस्टमेंट। डेसिमल पॉइंट को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, एक 3 डिजिट, कितना डिजिट, 3 डिजिट, 2 3, तब जाके डेसिमल पॉइंट आएगा 5 और 6 के बीच में, और हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो हमारा जो 10 का जो पावर आएगा वो आएगा नेगेटिव और 3 डिजिट से मूव किया, इसीलिए यहां पे आएगा 3। तो 5.6 इंटू 10⁻⁻3। ओके, अब ये नंबर हो गया 1 से बड़ा। ओके, तो क्या करना है, सेम एंटी लॉग, लॉग ऑफ 12.36 इंटू 5.6। ओके, दोनों ब्रैकेट कंप्लीट और 10⁻⁻3 को हमको रखना है ब्रैकेट के बाहर। ओके, लॉग एंटी लॉग से बाहर। तो अब क्या करेंगे हम, वही प्रॉपर्टी यूज करना है हमको, लॉग ऑफ, क्या है, log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो यहां पे आएगा 12.36 प्लस लॉग ऑफ 5.6। ओके, 5.6 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 10⁻⁻3। तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले लॉग फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, देयर आर 2 डिजिट्स, 1 2, और 2 माइनस 1 हो गया हमारा 1। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट नहीं है, ऐसे इमेजिन करते हैं, 12 का देखेंगे हम 3 में, जो भी नंबर मिले उसमें 6 का मेन डिफरेंस हम क्या करेंगे, ऐड आता है, वो आता है लगभग
इट इज 0. वो आता है 0920. चेक करके देखो. जीरो नाइन टू जीरो आया सबका? चेक करके देखो. 12 का हम देखेंगे किसमें, हमारे 3 में, जो कि आता है इट इज 089. और उसमें हम ऐड करेंगे कितने का मेन डिफरेंस, 6 का मेन डिफरेंस, विच इज नथिंग बट हाउ मच, विच इज 21. तो बराबर है. ओके, तो ये आए. राइट, करेक्ट है. तो आगे बढ़, तो फिर उसके बाद हमको लेना है पॉइंट 5.6 का लॉग. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है. ओके, तो 1 - 1 दैट विल बी 0. ओके, और 56 का हम देखेंगे 0 में. तो 56 का अगर हम 0 में देखें तो वो आता है 7482. 7482. ओके, देखो देखो, आप भी देखो, मैं रुकता हूं आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मल्टीप्लीकेशन में 10⁻³ लगा रहेगा. ओके. ओके, अब हमें इनका करना है, क्या करना है, एडिशन. तो इसका एडिशन कितना आएगा, एडिशन करो इसका. तो इसका एडिशन आएगा 1.8402. ओके, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूं. ओके, सही हूं इस बार. ओके, नो प्रॉब्लम. क्योंकि कैसे मैं, ये काफी पुराने नोट्स है मेरे, तो शायद उसमें कुछ कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं. ओके, तो बस अब इसका एंटीलॉग फाइंड करो. तो एंटीलॉग में कैसे फाइंड करोगे आप, 0.84 का देखोगे 0 में, और 2 का मेन डिफरेंस ऐड करोगे. चलो पलटाओ, पेज पलटाओ, एंटीलॉग टेबल पे जाओ. 0.84 का देखोगे 0 में, और 2 का मेन डिफरेंस ऐड करोगे, तो वो आएगा लगभग, इट इज 6921 के आसपास. करेक्ट है. आया सबका? 6921 के आसपास आएगा. और उसके बाद 10⁻³ तो लगा ही रहेगा पीछे. ओके, अब हमको देना है डेसिमल पॉइंट. तो कैरेक्टरिस्टिक देखो कितना है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 1. डेसिमल पॉइंट के आगे का नंबर कितना है, 1. तो 1 + 1 हो गया 2. ओके, 1 + 1 हो गया 2. और 2 डिजिट के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे फिर डेसिमल पॉइंट रखना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. 6 9, ये 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट. तो ये हो गया हमारा आंसर. ओके, 69.21 इंटू 10⁻³ तो इस तरीके से हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल करके. अब हम लेंगे डिवीजन. अब हम देखेंगे डिवीजन को कैसे सॉल्व करना. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से. ओके, तो अब हम देखेंगे डिवीजन. yes we are going to solve the problem related with the डिवीजन. ओके, तो डिवीजन का सबसे पहला हम एग्जांपल लेंगे. फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे d is equals to 13.26 divided by 12.53. 12.53. अब मल्टीप्लिकेशन का हो गया. मल्टीप्लिकेशन में हमने मोस्टली एक चीज सबसे ज्यादा मतलब कैलकुलेशन के टाइम एक चीज का ध्यान रखा कि हमारे नंबर्स जो भी है जिनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो 1 से बड़े हो. यहाँ पे हमको दो चीजों का ध्यान में रखना है. डिनोमिनेटर, जब भी हम डिवीजन सॉल्व करते हैं हमको दो चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहली, आपके सारे जो भी नंबर्स हैं ये सारे 1 से बड़े होने चाहिए. चलो देख लो, यहाँ पे आपका जो पहला नंबर है वो 13.26
13.26 1 से बड़ा है। दूसरा जो नंबर है वो है 12.53 जो कि 1 से बड़ा है। दोनों नंबर 1 से बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब दूसरी कंडीशन जो आपको ध्यान में रखना है वो कंडीशन है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, क्या बोला मैं? आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए आपके डिनोमिनेटर से। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर नहीं है तो पावर एडजस्टमेंट करना है। ओके, अगर दोनों चीजें सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो हमारे पास है वो टेक्निक जिससे हम इसको हम ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और वो है पावर एडजस्टमेंट। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे चेक करनी है। तो देखो, चेक करो, नंबर तो बड़े हैं और न्यूमरेटर में है 13.26 जो कि बड़ा है 12.53 से। ओके, तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। ओके, तो सॉल्व करते हैं फिर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सेम, यहाँ पे लेंगे हम एंटी लॉग, फिर लेंगे हम लॉग किसका? 13.26 डिवाइडेड बाय 12.53 का। ओके, अब लॉग की प्रॉपर्टी हमको पता है, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू log ऑफ m। ओके, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ओके, तो चलो करते हैं फिर। तो क्या आएगा यहाँ पे? एंटी लॉग ऑफ क्या होगा यहाँ पे? 13.26 माइनस log ऑफ 12.53। हमने हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली। तो बस अब लॉग निकालो। अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है पहले नंबर का वो कितना आएगा? दैट इज 1, क्योंकि डेसिमल पॉइंट क्या है? कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। हम लॉग निकाल रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट के आगे के डिजिट में गिनेंगे हम। तो 1 2 2 डिजिट, तो 2 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 1। कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट माइनस 1। अब हमको फाइंड करना है मेंटिसा। तो डेसिमल पॉइंट नहीं है ऐसा इमेजिन करेंगे, 13 का 2 में देखेंगे और 6 का मिन डिफरेंस ऐड करेंगे। चलो ढूंढो। 12.25 समथिंग आएगा। देखा सबने? प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग में। क्या करोगे? 13 का 2 में देखोगे, जो भी नंबर मिले उसमें 6 का मिन डिफरेंस ऐड कर देना। ओके, तो कुछ इतना आंसर आपको मिलेगा। ओके, 1.1225 माइनस। अब यहाँ पे भी आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड लॉग फाइंड करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करोगे जो कि आएगा 1, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे भी यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, 2 और 1 माइनस 1 दैट विल बी 1। अब इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे, तो 12 का हम देखेंगे 5 में, जो भी नंबर आएगा उसमें 3 का मिन डिफरेंस हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो वो आएगा लगभग 0997। ओके, 0997 के अराउंड। ओके, अब आपको करना है इसका सब्सट्रैक्शन। ओके, तो वो इसका सब्सट्रैक्शन क्या आएगा? इसका सब्सट्रैक्शन अगर हमने किया तो इसका सब्सट्रैक्शन आता है, इट इज 0.0228। चेक करके देखो। आज एक प्रॉब्लम हुआ डिवीजन का, चलेगा, लेकिन अच्छे से आना चाहिए। चेक करके देखो, आया? इतना आया? यहां तक पहुंच गए क्या सारे? देखो, ओके, ठीक है, बाकी के भी मेहनत करो तो ठीक है। हाँ, तो इतना आ गया। अब हमको फाइंड करना है इसका एंटीलॉग। तो एंटीलॉग कैसे फाइंड करेंगे? सेम जैसे हम हमेशा से फाइंड करते आए हैं। क्या करेंगे हम? डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी हमारा नंबर है उससे हम क्या उसको हम मेंटिसा कंसीडर करके क्या फाइंड करेंगे? एक नंबर फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा? हम 0.02 का देखेंगे 2 में और 8 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे। ठीक है, 0.02 का हम देखेंगे 2 में, जो भी नंबर है उसमें हम 8 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो नंबर आपका आता है लगभग 1054। वेरी गुड। अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है हमारा डेसिमल पॉइंट के आगे? कौन सा नंबर है डेसिमल पॉइंट के आगे? नंबर है 0। एंटीलॉग के टेबल पे है, हम अभी एंटीलॉग फाइंड कर रहे हैं हम।
तो डेसिमल पॉइंट के आगे का नंबर है हमारा 0, 0 प्लस 1 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट ऐड करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट आएगा हमारा एक डिजिट बाद यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा d इज इक्वल टू 1.054। हमने इस तरीके से हमने क्या डिवीजन फाइंड किया, और 45 मिनट्स भी हो गए। तो